आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे सिगमेंटेशन। जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा एक स्कीम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए पेजिंग। पेजिंग में हम लोगों ने देखा किस तरह से लॉजिकल एड्रेस स्पेस को फिजिकल एड्रेस स्पेस में मैपिंग करते हैं, और साथ ही वहाँ पर पॉइंट था कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो पहले करते थे उस तरह से पेजिंग में नहीं करते हैं। पेजिंग में हम लोग नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन करते हैं। प्लस साथ ही साथ एक और पॉइंट वहाँ पे हम लोगों ने जो देखा तो ये था कि हमने लॉजिकल एड्रेस स्पेस को, जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस था हमारा यूजर का, सपोज किया कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस अगर ये है किसी प्रोसेस P1 का हमारा, तो हमने इस लॉजिकल एड्रेस स्पेस प्रोसेस P1 के लिए जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस था इसको हम लोगों ने पेजेस में डिवाइड कर दिया। तो डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर दिया इस तरह से प्रोसेस P1 के लॉजिकल एड्रेस स्पेस को। लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम लोगों ने पेजेस में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो डिवीजन किया था इसके लॉजिकल एड्रेस स्पेस को, वो बिना इस बात का ध्यान में रखे हुए कि कौन पार्ट किससे रिलेटेड है ना, कौन पार्ट किससे रिलेटेड है और किसका यूज किस तरह से होगा। हमने कंटिन्यूअसली एक मेमोरी ब्लॉक मुझे मिला कि इतने का मेमोरी ब्लॉक है, 200 KB का अगर ब्लॉक है मेमोरी इसका, 200 KB का ब्लॉक है और हमें इसको डिवाइड कर देना है। तो उस तरह से हमने डिवाइड कर दिया बिना इसका लॉजिकल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन सिगमेंटेशन में यहाँ पे जो न्यू स्कीम है, सिगमेंटेशन का मेन कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि प्रोग्राम जो है वो इस तरह से नहीं है कि आप उसको बिना किसी रिलेशन को देखे हुए आप उसको 2-2 KB या 10-10 KB अकॉर्डिंग टू पेज साइज आप उसको डिवाइड कर दें, बल्कि प्रोग्राम इटसेल्फ कुछ सिगमेंट में बटा हुआ है ना। तो सिगमेंटेशन का मेन फंडा है कि प्रोग्राम को ज़्यादा रियलिस्टिक वे में देखता है कि वो कैसे है प्रोग्राम। जैसे अगर हम लोग खुद ही प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम को हम लोग इस तरह से नंबर ऑफ पेजेस में नहीं देखते हैं। हम लोग कैसे देखते हैं प्रोग्राम को, जैसे उसमें मेन प्रोग्राम का एक सेक्शन है, उसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं, उसमें कुछ फंक्शन का सेक्शन है, कुछ मेथड का सेक्शन है, कुछ ऑब्जेक्ट्स का सेक्शन है, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल ये सब का सेक्शन है, फिर कुछ कॉमन ब्लॉक है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक सिंबल अरे या कुछ भी हो, सिंबल टेबल है, अरे है। तो जिस तरह से यूजर अपने प्रोग्राम को देखता है, यूजर अपने प्रोग्राम को इस तरह से देखता है कि मेरे प्रोग्राम में कुछ मेन प्रोग्राम है और डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं वो इस तरह से हमारे प्रोग्राम में, न कि वो इस तरह से देखता है पेज में, है ना। तो यूजर का व्यू के अकॉर्डिंग हम सिगमेंट बनाएंगे। हम पेजेस में जिस तरह से इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिगमेंट केवल फिक्स साइज का वहाँ पे ध्यान रख रहे थे कि 2-2 KB का मुझे पेज बनाना है और इस तरह से प्रोसेस अगर 200 KB का है तो हमें इसके टोटल 100 पेजेस बनेंगे। लेकिन वहाँ पे हम लोग इस बात का ध्यान नहीं रख रहे थे कि किस तरह से एक पेज दूसरे पेज से रिलेटेड है, या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा एक ब्लॉक हो जो 2 पेज में आए, लेकिन हम लोगों ने उसको यहाँ पर अलग अलग पेज में डिवाइड कर दिया, है ना। तो सिगमेंटेशन क्या करेगा, ध्यान ये रखेगा सिगमेंटेशन कि हम प्रोग्राम को पेज के फॉर्म में डिवाइड ना करके हम प्रोग्राम को सिगमेंट के फॉर्म में डिवाइड करें। हम प्रोग्राम को इस तरह के ब्लॉक्स में डिवाइड करें जो एक्चुअली में होता है जैसा कि यूजर को दिखता है, ठीक है। तो यूजर किसी प्रोग्राम को कैसे देखता है, यूजर अपने लिखे हुए प्रोग्राम में देखता है कि हाँ एक तो मेन प्रोग्राम है, कुछ उसमें प्रोसीजर है, कुछ फंक्शन है, इस तरह से। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम का जो प्रोसेस का जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसका डिवीजन हम इसके बेसिस पे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसके बेसिस पे करेंगे तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जैसे वहाँ पे हमारा पेज का साइज फिक्स हो जा रहा था, इस केस में सेगमेंट का साइज फिक्स नहीं हो पाएगा। सेगमेंट हो सकता है कि अरे वाला सेगमेंट को कुछ और
मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, स्टैक वाला सेगमेंट का कुछ और साइज हो, फंक्शन के लिए कुछ और साइज हो, है ना, और मेन प्रोग्राम के लिए कुछ और साइज हो। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेगमेंटेशन के केस में हम लोग जो सेगमेंट बनाएंगे उसका साइज वेरी कर सकता है ना। लेकिन पेजिंग के केस में देखा था कि नहीं, पेजिंग के केस में हमारा जो था साइज हर एक पेज का सेम ही होता था। ठीक है, तो मेन फंडा यहाँ पे आ गया कि सेगमेंटेशन को हम लोग यूजर के व्यू के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं इसके आगे क्या है, किस तरह से यूजर किस तरह से परसीव करता है। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इस तरह के परसीव करता है कि कुछ रूटीन है, कुछ स्टैक है। अगर पूरा लॉजिकल डेटा स्पेस है तो वो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में बटा हुआ है, और हर एक ब्लॉक का साइज अपना कुछ भी हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जब सेगमेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो एक सेगमेंट बनाएंगे इसके लिए, एक सेगमेंट बनाएंगे हम लोग सब रूटीन के लिए, दूसरा सेगमेंट स्टैक के लिए बना सकते हैं, तीसरा सेगमेंट सिंबल टेबल के लिए बना सकते हैं, चौथा सेगमेंट मेन प्रोग्राम के लिए बना सकते हैं। इस तरह से जितने सारे भी हमारे प्रोग्राम में ब्लॉक हैं उसके अनुसार सेगमेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब सेगमेंट बन जाने के बाद जिस तरह से हम लोग पेजिंग के केस में पेज टेबल बनाते थे, वैसे ही यहाँ पर सेगमेंट टेबल बना देंगे, और उसका जो एलोकेशन होगा वो इस तरह से होगा। यूजर स्पेस में सेगमेंट का नंबर दे देंगे, नेम के जगह नंबर से रिप्लेस कर देंगे, और फिजिकल मेमोरी में उसी तरह से भी सेगमेंटेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 के लिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पर देखो इसका साइज बहुत बड़ा है। यहाँ पे 2 सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 2 का साइज छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिजिकल मेमोरी में भी छोटा साइज दिया गया है। 1 के लिए जितना साइज है उतना, 4 के लिए जितना साइज है उतना, 3 के लिए ज़्यादा साइज है उतना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सबको सेम सेम दिया गया है साइज, तो साइज फिक्स यहाँ पे नहीं रहेगा, वो सेगमेंट की साइज के अनुसार रहेगा। और जो मैपिंग होगी वो सिमिलर जिस तरह से हम लोग पेजिंग में करते हैं। देखते हैं यहाँ पर भी बेस एड्रेस और लिमिट जिस तरह से पेजिंग में था, पेज का बेस एड्रेस रहता था, और फिर उसके बाद उसका ऑफसेट। उसी तरह से सेगमेंट के लिए भी सेगमेंट टेबल जो बनाएगा उसमें 2 तरह की चीज़ों को डिफाइन करेगा। एक तो बेस, बेस में क्या रखेगा, बेस में रखा जाएगा कि सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और लिमिट सेगमेंट का लेंथ बताएगा, है ना। तो ये लिमिट हर के लिए अलग अलग रहेगी, इसीलिए हम बेस के साथ ही इसके सेगमेंट को यहाँ पे बताएंगे, है ना। और यहाँ पर इसके बेस में क्या रखेगा, इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो रहेगा मेन मेमोरी में, बेस का जो स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा वो, जिस तरह से यहाँ पर फ्रेम का एड्रेस रखते थे पेजिंग में, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग इसका बेस का एड्रेस रखेंगे सेगमेंट का। जैसे सपोज किया कि अगर पर्टिकुलर सेगमेंट अगर यहाँ पर है, ये वाला सेगमेंट यहाँ पर है, और इसका मेन मेमोरी में एड्रेस अगर 2000 है, तो ये इसके बेस में 2000 रहेगा। और इस सेगमेंट की अगर लेंथ 500 है, तो ये सेगमेंट कहाँ तक रहेगा, 500 तक, तो इसके लिमिट में तो ये हमने यहाँ पर एक सेगमेंट को बनाया है, ये तो सेगमेंट, ठीक है। सर्चिंग कैसे होगा, सीपीयू जब एड्रेस जनरेट करेगा, स्टार्टिंग से देखते हैं किस तरह से काम होगा। सीपीयू आया, प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आया, सीपीयू ने यहाँ पर जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस जनरेट किया, जो स्ट्रिंग जनरेट करेगा 0101 के फॉर्म में, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट तो चला जाएगा किस पे, ऑफसेट में जाएगा। ऑफसेट बिट इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि हमारा सेगमेंट का
लेंथ क्या है ना, सेगमेंट की लिमिट क्या है, उसी के अनुसार हमारा ऑफसेट बिट डिसाइड होगा। अगर हमारे सेगमेंट का लिमिट अगर क्या है, सेगमेंट का लिमिट अगर हमारे पास 2 KB का है तो 2 KB में कितना हो जाएगा, तो 2 KB का सेगमेंट का लिमिट है, तो 2 KB का होगा कैसे, 2 KB पावर 2 KB पावर 7 होगा। तो इस तरह इस केस में ऑफसेट बिट 11 हो जाएगा 2 KB के लिए, है ना। तो वो सेगमेंट के लिमिट पे डिपेंड करेगा वो उसका ऑफसेट कितना है। और सेगमेंट नंबर मान लो यहाँ पे हमने 5 जनरेट किया, सेगमेंट नंबर 5, ये सेगमेंट नंबर 5 जाकर के यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे सेगमेंट 0 रहेगा, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, इस तरह से आते आते यहाँ पे सेगमेंट 5 हमें मिल गया। तो जैसे ही सेगमेंट 5 यहाँ पे मिला तो क्या चेक करेंगे कि सेगमेंट 5 का जो लिमिट है वो लेस देन है कि नहीं इससे, जो ऑफसेट जो यहाँ पर जनरेट कर रहा है वो ऑफसेट इसके लिमिट से लेस है, लेस है, इसका मतलब अपने वैलिड रीजन में ही वो एड्रेस जनरेट कर रहा है, तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर लिमिट से लेस नहीं है यानी कि लिमिट से बाहर जा रहा है, इसका मतलब दूसरे के एड्रेस स्पेस में वो जा रहा है, इसको ग्रांट नहीं होगा, यहाँ पे नो हो जाएगा चेक करने के बाद, और यहाँ पे ट्रैप जनरेट हो जाएगा। लेकिन जब तक उसका जो ऑफसेट है उसकी लिमिट के अंदर है, मतलब लेस है, तब हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि लिमिट का तो मैचिंग हो गया, उसके बाद हम जाएंगे कि इस हमारा जो सेगमेंट नंबर 5 है इसका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पर है मेन, वो स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पे स्टोर रहेगा, वो बेस में स्टोर रहेगा। तो वहाँ से जाकर के वैल्यू देखेगा, यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, उसके लिए तो उसके लिए मिलेगा इसको 2000 है ना, यहाँ पर 2000 मिलेगा। और ये वाला जो कि इसकी लिमिट कितने तक है, 2500 तक। तो इस केस में अगर हम ये जूम करते हैं यहाँ पर, हमारा जो ऑफसेट है 100 के लिए जनरेट किया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 2100 आएगा, तो इससे हमें कहीं यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको हम लोग, तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं कि सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इस पे आ रहा है कि प्रोग्राम का व्यू कैसा है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही हम उसका डिवीजन कर रहे हैं, उसके लॉजिकल एड्रेस स्पेस का डिवीजन उसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं जिस अकॉर्डिंग प्रोग्राम अरेंज है, और साथ ही साथ फ्रेम का भी हम लोग उसी तरह से डिवीजन कर रहे हैं जिस तरह से हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, दोनों ही केस में लॉजिकल एड्रेस स्पेस का मैपिंग हो रहा है फिजिकल एड्रेस स्पेस में, और दोनों को मेंटेन करने के लिए हमें एक टेबल मेंटेन करना पड़ेगा। इस केस में सेगमेंट टेबल, पहले वाले में सेगमेंट टेबल में बिल्कुल सेम उसी तरह का कि बेस एड्रेस, बेस और लिमिट इसके लिए मेंटेन होगा। बेस ये बताएगा मेन मेमोरी में उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, लिमिट ये बताएगा कि वो कहाँ तक सेगमेंट एक्सटेंडेड है, और सीपीयू के द्वारा जनरेट किया हुआ एड्रेस हमारे उसी सेगमेंट में कंफाइंड होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर इस तरह से वहाँ पर पीटीबीआर था, इस तरह से लेंथ रजिस्टर भी उसी के लिए, काफ़ी सिंपल है। ऑपरेशन भी मैंने देख लिया, और नेक्स्ट स्लाइड। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलिड इनवैलिड बिट या प्रोटेक्शन बिट को लगा सकते हैं, है ना। जिस तरह से वहाँ पे लगाते थे प्रोटेक्शन बिट लगा सकते हैं, वैलिड इनवैलिड पोर्ट शेयरिंग सेगमेंट लेवल पे अगर होगा, पहले पेज लेवल पे अगर होता था, अब सेगमेंट लेवल पे होगा, पूरा का पूरा सेगमेंट ही शेयर हो जाएगा। सेगमेंट लेंथ वेरी सेगमेंट लेंथ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
अब एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देखो किस तरह से समझाते हैं। जो प्रीवियस डायग्राम हम लोगों ने देखा उसी के बेस्ड एक एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको कर दिया है। सब रूटीन है कि इसको सेगमेंट 0 दिया गया, स्टैक है कि इसको सब सेगमेंट 3, सिंबल टेबल सेगमेंट 4, मेन प्रोग्राम सेगमेंट 2, और एक फंक्शन जो है वो स्क्वायर का फंक्शन है उसको सेगमेंट 1। फिर यहाँ पर हर एक सेगमेंट के लिए उसका बेस और लिमिट का एक टेबल मेंटेन हो गया। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में सेगमेंट 2 की बात करते हैं तो इसी को देखिए सेगमेंट 2 की बात करते हैं तो सेगमेंट 2 का एंट्री तो सेगमेंट नंबर 2 का लिमिट 400 और इसका बेस एड्रेस 4300। तो कोई अगर सेगमेंट 3 में अगर बाइट नंबर 852 को देखना चाह रहा है, इसका अगर ज़रूरत है तो उसका किस तरह से मैपिंग होगा वो जहाँ पे दिखाया हम लोगों को। सेगमेंट 3 का कैसे बोल रहा है, सेगमेंट 2 का कैसे था, सेगमेंट 2 में अगर 53 नंबर के बाइट को देखना चाहता है तो 4300 इसका बेस प्लस जो ऑफसेट आपको चाहिए। ये ऑफसेट आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये सेगमेंट नंबर 2 के लिमिट से कम है। तो सेगमेंट नंबर 2 का लिमिट है 400, 400 से लेस है 53 तो ये वैलिड एड्रेस स्पेस है, इसका मैपिंग होना चाहिए, मैपिंग होगा और उसकी वजह से उसी तरह से अगर कोई सेगमेंट नंबर 3 में कोई 852 नंबर की बाइट एक्सेस करना चाहता है तो सेगमेंट नंबर 3 का मान लीजिएगा बेस एड्रेस 3200 है, ठीक है, इसका लिमिट है 1100, 852 is less than 1100, so this is a logical, this is a valid logical address, so it should be granted। यहाँ पर चेक करेंगे हम लोगों ने 852 को उसके बेस एड्रेस में ऐड किया तो 40 इस तरह से किस तरह से मैपिंग है सो क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर सेगमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है।